हेलो फ्रेंड्स। मैंने छंद के बारे में जो पिछले दिनों आप लोगों को बताया था, आज मैं उसके आगे की परिभाषाओं के बारे में बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया गौर कीजिए। गण वर्णों के तीन समूह, तीन समूह जिसमें लघु गुरु का विशेष क्रम होता है। उसे गण कहते हैं। यह 8 प्रकार का होता है। यह 8 प्रकार का होता है, जैसे यगण, मगण, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ एवं सगड़। गणों को याद करने के लिए एक सूत्र बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। उस सूत्र को नोट कर लीजिए। यह माता राज भान सलगा। स्टूडेंट्स, इसमें यह माता राज भान स इतने वर्णों से गण बनाए जाते हैं। अंतिम 2 वर्ण लगा को छोड़ दिया जाता है। अब आप गण सूत्रानुसार रूप और इसके लक्षण के बारे में जानिए। यगण, पहला है यगण। सूत्रानुसार रूप य माता। लक्षण इसका है 1 लघु 2 गुरु। दूसरा है मगड़। इसका सूत्रानुसार रूप माँ तारा। जिसका लक्षण है गुर गुर
गुरु, 3 गुरु। तीसरा है गण तगड़। तगड़, इसका सूत्रानुसार रूप होगा ताराज। लक्षण होगा 2 गुरु 1 लघु। सूत्रों को उचित ढंग से लक्षण समेत लिखने के लिए यहाँ पर सूत्र को हम पुनः लिख दे रहे हैं। तो आपका पहला सूत्र के अनुसार पहला जो है यगण हुआ, यह माता, यह माता, 1 लघु 2 गुरु। दूसरा आपका मगण हुआ माँ तारा, 3 गुरु 6 मात्रा। तीसरा आपका तगड़ हुआ ताराज, 2 गुरु 1 लघु, 2 2 4 1 5 मात्रा। चौथा आपका हुआ रगड़, यगण मगण तगण रगण। इसका सूत्रानुसार रूप हुआ राजभा, राजभा। लक्षण इसका हुआ गुरु लघु गुरु। इसके अलावा आपका 5वां गण हुआ जगड़, जगड़, जिसका सूत्रानुसार रूप हुआ जभान। जभान। लक्षण हुआ लघु गुरु लघु। इसके आगे आपका हुआ भगड़, भगड़। इसका सूत्रानुसार रूप हुआ भानस, भानस। लक्षण हुआ 1 गुरु 2 लघु। आगे हुआ नगड़। इसका सूत्रानुसार जो रूप हुआ वो होगा नसल, नसल। लक्षण होगा 3 लघु। अंतिम गण है सगण, जिसका सूत्रानुसार रूप है सलगा। लक्षण है 2 लघु 1 गुरु। इस प्रकार से आपका 8 गण सूत्रानुसार रूप तथा लक्षण के बारे में मैंने जानकारी दे दी है। इस सूत्र को तैयार करने के पश्चात आपको चाहे मात्रिक छंद हो या तो वर्णिक छंद, जिसे हम वर्णवृत्त भी कहते हैं, छंद हो, उसका परिभाषा देने में बड़ी सुगमता और सरलता होती है।
स्टूडेंट्स, अब हम आपको मात्रिक छंद के बारे में उदाहरण सहित बतलाएंगे। मात्रिक छंद। इसमें पहला छंद चौपाई। चौपाई छंद में चार चरण पाए जाते हैं। प्रत्येक चरण में खतरनाक सी है। चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में तगड़ तथा जगड़ का निषेध है। इसका उदाहरण सखा बचन सुनि बिटप निहारी। उमगे भरत बिलोचन वारी। करत प्रणाम चले दो भाई। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति शारद सकुचाई। अब हम इस पर मात्रा लगाकर देखते हैं। एक दो तीन, तीन छः, छः दो आठ, आठ तीन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 मात्राएं। अतः यह
चौपाई छंद हुआ। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको मात्रिक छंद में चौपाई छंद के बारे में बतलाया एवं लिखाया, और इसमें मैंने आपको बताया यह एक मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण पाए जाते हैं। प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण एवं तगण नहीं आना चाहिए। इसका मैंने आपको उदाहरण भी लिखवा दिया, जो इस प्रकार था। सखा बचन सुन बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन वारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति शारद सपचाई। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दोहा छंद के बारे में बतलाऊंगा। दोहा यह एक मात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं पाई जाती हैं। अंत में लघु का आना अनिवार्य होता है। अनिवार्य होता है। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको दोहा छंद के बारे में लिखाया है। दोहा छंद यह एक मात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं पाई जाती हैं। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं पाई जाती हैं। अंत में लघु वर्ण का आना आवश्यक होता है। अब मैं आपको इसके उदाहरण के बारे में मात्राओं के साथ बतलाने और लिखाने जा रहे हैं। उदाहरण: भरतन होहि न राजमद विधि हरि हर पद पाय, कबहू की काजी। भरथय होय न राजमद, विधि हरि हर पद पाय, कबहू की काजी सीकरण, क्षीर सिंधु बिनसाय। यह दोहे का उदाहरण है। मैंने इस पर मात्राएं लगी। मात्राएं गिनने पर प्रथम चरण में 13,
द्वितीय में 11, 13-11 मात्राओं पर्यत हुई। इस तरह यह दोहा छंद हुआ। सोरठा, यह भी एक मात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार यह दोहे का उल्टा होता है। अब आप लोग लिख भी लीजिए। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको लिखाया सोरठा के बारे में। इसके बारे में बताया भी था। यह एक मात्रिक छंद है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार यह दोहे का उल्टा होता है। इसके बाद मैंने इसका उदाहरण दिया। मैं लख नारी ज्ञान कर राख्यो निर्धार, यह वही रोग निदान, वह वैद्य औषध वह। अब मैं इस पर मात्राएं भी लगा करके अधिक बेहतर समझाना चाहूँगा। गुरु लघु लघु, गुरु गुरु, गुरु लघु लघु लघु, गुरु गुरु लघु लघु, गुरु लघु। दो, 2-4, 2-6, 2-8, 10-11, 2, 2-4, 2-6, 2-8, 10-11। अभी आपको तीसरा दिखाना है। लघु लघु, गुरु गुरु लघु लघु, गुरु लघु। 2, 2-4, 2-6, 7, 8, 2-10-11। हाँ, अभी 2 छूट गया था पाली। अब स्पष्ट हो जाएगा। 2, 2-4, 2-6, 2-8, 2-10-11 प्लस 2, 2-4, 2-6, 2-8, 3-11, 12-13, 11-13वीं पर यत हुई। इस प्रकार से यह छंद सोरठा हुआ। अब हम आपको रोला छंद की परिभाषा लिखाएंगे एवं समझाएंगे
और उसके उदाहरण के बारे में भी समझाएंगे, मात्राओं की भी गिनती करेंगे। रूलाक्षण या सममात्रिक छंद होता है इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं पाई जाती हैं। ग्यारह तथा 13 पर यति होती है। उदाहरण कृपा निधान, सुजान शंभु, हिय की गति जानी। कृपा निधान सुजान शंभु हिय की गति जानी। दियो शीस पर ठाम जान कर के मन मानी। संकुचित संकुचित आयचत अंग गंग सुख संग लजानी। जटा जूट हिमकूट सघन वन सीमित समानी। एक दो एक तीन चार दो छः एक सात आठ दो 10 एक 11 दो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12 13 इस तरह से 11 धन 13 बराबर 24 मात्राएं।
यह रोला छंद हुआ। अब के बाद समझा नहीं।